और अब रुख करते हैं बिहार का। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। छपरा के बनियापुर में एक पुल गिर गया, एक के बाद एक 3 पुल ध्वस्त हो गए। 2019 में बना था बनियापुर का ये पुल। सतुआ और सुरैया पंचायत को जोड़ता था ये पुल। पिछले 15 दिन में बिहार में 11 पुल गिर गए हैं। जो बात हम लगातार बोल रहे थे कि ये पुल गिरे मेंटेनेंस न होने के चलते गिरे या भ्रष्टाचार के चलते गिरे, इस पर जांच क्या बिहार सरकार करवा पाएगी? क्या बिहार सरकार इसके सही तथ्य सामने रख पाएगी? क्या पता चल पाएगा कि अगर ये पुल गिरे हैं, जिसमें नए बने पुल जो गिरे उनमें किसने भ्रष्टाचार किया, कहां-कहां उस भ्रष्टाचार की कमाई गई? तब पता चलेगा कि लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने वाले ये पुल आखिर किसने आंख बंद कर बनने दिए और इनका निर्माण होता रहा, जो कि बारिश ने बड़ी आसानी से तबाह करके रख दिया। शक्ति जुड़ गए हमारे साथ पटना से ज्यादा जानकारी के साथ। शक्ति, विस्तार से बताइए, बिहार में पुल गिर रहे हैं या फिर बिहार में भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मानसून की पहली बारिश के साथ ही बिहार में जो पुलों का जो गिरना है वो लगातार जारी है। और आपको बताएं कि पिछले 24 घंटे के अंदर 6 पुल गिर चुके हैं और अब तक जो है 12 से 15 पुल जो है छोटे पुलिया जो है वो गिर चुके हैं। और इसको लेकर जो है जिस तरह से पुलों के निर्माण में जो भ्रष्टाचार हुआ था उसका कहीं ना कहीं ये पूरा एग्जाम्पल कह सकते हैं कि ये एग्जाम्पल है। हालांकि कई ऐसे पुल इसमें से ऐसे हैं जो कि अंग्रेजों के ज़माने के बने हुए हैं, लेकिन उनका भी मेंटेनेंस नहीं हो पाया। और कहीं ना कहीं जो पुल अभी बने हैं हालांकि कुछ 8-10 सालों में, उनमें जो गुणवत्ता की कमी थी उन सबको ये उजागर कर रही है ये पुल। और देखिए जिस तरह से मानसून की बारिश के साथ ही जो नदियों में जो पहले पानी की मात्रा कम थी, लेकिन एकाएक जो नदियों में जल का जो पानी का फ्लो बढ़ा, उसके बाद जो पुल थे वो एक एक करके धराशायी होते जा रहे हैं। सबसे अहम यह है कि जो पुल है उसमें पुलों पे मिट्टी उगाही का काम किया जा रहा था, लेकिन जो ठेकेदारों को द्वारा कहीं ना कहीं इसको लेकर लापरवाही बरती गई। जो पिलरों के पास मिट्टियों को काटा गया, उससे पिलरों में कमजोरी आई और कहीं ना कहीं जैसे ही जल स्तर बढ़ा, छोटे छोटे जो पुल थे ये लगातार गिर रहे हैं। अब इसको लेकर बिहार में राजनीति भी काफ़ी तेज हो गई है। तेजस्वी यादव लगातार सोशल मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। सीएम चुप है पुलों के गिरने पर, डिप्टी सीएम 2 हैं वो दोनों भी खामोश हैं। लगातार तेजस्वी यादव हमलावर हैं, लेकिन अब इसको लेकर जेडीयू की तरफ से भी उनका जवाब दिया जा रहा है। जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि जब आरजेडी महागठबंधन की सरकार थी उस समय आरजेडी के कोटे में ये विभाग थे। ऐसे में अब आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है शुरू हो चुका है बिहार में। और ये दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो निर्माण कार्य था, जो लापरवाही बरती गई है, कहीं ना कहीं दूसरे पार्टी के जो है राज्य में था, उसकी जब राज शासन चला था उस दौरान की गई थी। लेकिन सच्चाई यह है कि इन पुलों में कहीं ना कहीं मेंटेनेंस और इसके रख रखाव में जो है कहीं कमियां थी। और उसी का नतीजा ये हुआ कि मानसून की पहली बारिश में ही बिहार में पुलों का गिरना जो है लगातार जारी है। और आज भी आपको बताएं कि छपरा में एक पुल जो है गिर गया है। जी राजीव, आज भी एक पुल गिर गया है, यानी ये लगातार पुलों का गिरने का सिलसिला जारी है। और जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पुलों की कि बारिश के दिनों में नदियां नाले उफान पर आ जाते हैं, कई जगह नदियां अपने किनारे तोड़कर कस्बों में आ जाती हैं, वहाँ पुल मदद करते हैं। लेकिन पुल भी गिरेंगे तो क्या होगा? एक बात ये बताइए, अभी फ़िलहाल बिहार में मौसम को लेकर क्या अलर्ट है, बारिश को लेकर क्या अलर्ट है? जी देखिए, मानसून अब बिहार में पूरी रूप से सक्रिय हो चुका है और बिहार के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। हालांकि पटना की अगर बात करें तो पटना में जो है कल शाम के बाद से बारिश नहीं हुई है, लेकिन कई क्षेत्र हैं खास करके जो नेपाल से सटे हुए तराई के क्षेत्र हैं। नेपाल में देखिए, नेपाल में भारी बारिश हो रही है और उसका असर जो है बिहार में देखने को मिलता है। बिहार की जो नदियाँ हैं कहीं ना कहीं नेपाल से होके जो है वो आती है और नेपाल में जब बारिश होता है नेपाल के तराई क्षेत्र में, तो बिहार की नदियों में का जो जल स्तर है वो एकाएक बढ़ जाता है। और इसी का नतीजा ये हो रहा है कि बिहार में
खास करके जो छपरा, सिवान, सुपौल, ये जो नेपाल से सटे हुए इलाके हैं, जहाँ जो नदियाँ नेपाल से आती है, उन नदियों में एकाएक जल स्तर बढ़ गया है, जिसके कारण जो पुल थे, जो पुलिया थे, वो कहीं न कहीं इसका जो नदियों का जो फ्लो है जल का, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। एक वक्त था शक्ति, जब बिहार में कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता था, जिससे आ रहा पानी बिहार में तबाही मचाता था। उसके बाद कुछ बहुत विकास हुआ जिससे चीजें कंट्रोल हुई। लेकिन क्या, मैंने मानसून के बारे में आपसे जानबूझकर ये बात पूछी, अगर मानसून का अलर्ट है और पूरे बिहार में मानसून बारिश तेज होने का अंदेशा है, तो क्या जो पुल अभी बचे हुए हैं, इतने गिर रहे पुलों के बाद, क्या राज्य सरकार ने उनके मेंटेनेंस, उनके रखरखाव या प्राथमिकी जांच शुरू करवाई कि कहीं कोई और पुल ऐसा ना हो जो एंड टाइम पर गिरने की हालत में आ गया हो? शक्ति, देखिए, पुलों का जो गिरने की खबरें जो आ रही है, उसके बाद जो है अब नीतीश कुमार जो है इसको लेकर उन्होंने कल देर शाम जो है एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, और उस मीटिंग पे जो तमाम पुल हैं उनके जो पहले से बने हुए हैं, खास करके जो कुछ ऐसे पुल है बिहार में जो अंग्रेजों के समय से बने हुए हैं और अभी भी वो उपयोग में है, तो उन पुलों के साथ साथ जो तमाम नई पुलें जो बनाई गई है, चाहे वो अभी के नीतीश कुमार एनडीए के शासनकाल में हो या महागठबंधन के शासनकाल में, उन तमाम पुलों के लिए जो है मेंटेनेंस के लिए एक पॉलिसी बनाई जा रही है, और इसको लेकर जो है विभाग, मतलब अभी भी कागजी कार्रवाई की बात हो रही है। मैं बात करता हूं आपसे, शक्ति बने रहिए आप हमारे साथ। दो तस्वीरें अपने दर्शकों को हम इस वक्त दिखा देते हैं। ये तस्वीरें देखिए और समझिए कि बिहार में लोगों की जान किस कदर प्रकृति के भरोसे है। अगर बारिश कम होती है तो लोगों की जान भी ठीक है, सुविधाएं भी ठीक है। बारिश ज्यादा होती है और कब पुल का कटाव ऐसा हो जाए कि पूरा पुल धराशायी हो जाए, और भगवान न करे उस वक्त पुल के ऊपर अगर कुछ अभागे लोग हों तो उनकी जिंदगी पर भी बनाए, तो ये स्थिति है छपरा और सिवान की। दो पुल हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ छपरा में पुल टूटा, दूसरी तरफ सिवान में पुल की ऐसी हालत हो गई